दोस्तों, आज हम आपके सामने जैन धर्म का एक टॉपिक जो था जिसमें क्या कुछ भाग हम लोग पढ़ लिए थे और कुछ भाग बच गया था, उसको आज हम पूरा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले जैन धर्म में हमको क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हम लोग पढ़े थे पिछला क्लास में जो पढ़े थे वह ऋषभ देव के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? ऋषभ देव। तो ध्यान रखना है कि यह ऋषभ देव जो है यह जैन धर्म के देखिएगा क्या होगा कि ये ऋषभ देव, अच्छा से ध्यान रखना है, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक होते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, ये याद रखना है आपको। आपसे पूछेगा कि बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव, इतना याद रखना है। आगे और भी आएंगे, जैसे पूछा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर महावीर। तो हम लोग को अभी याद रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में हम लोग देखे हुए थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि संस्थापक हो जाएगा आपको ऋषभ देव, क्या हुए जैन धर्म के संस्थापक। अब ध्यान रखना है आपको कि यह ऋषभ देव जो थे यह जैन धर्म के, देखिएगा कि ऋषभ देव जो थे यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। इसको भी याद रखना है, मतलब कि ऋषभ देव जो है वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक हुए। और ऋषभ देव को देखिए कि अदर नेम जो देखिएगा कि ऋषभ देव का अदर नेम क्या है, तो याद रखिए ऋषभ देव का ही नाम है ऋषभनाथ, या इन्हीं का प्राचीन नाम है आदिनाथ, याद रखना है इसको। अब यहाँ पे एक छोटा सा और चीज याद रखिएगा, देखिए यहाँ जो है री लगा हुआ है, इसको अच्छा से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये री लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए यह री लगा हुआ है। और ये री का मतलब आपको ये समझना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या समझना है कि ऋषभ देव जो है इनका वर्णन, ऋषभ देव का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो ऋषभ देव का वर्णन ऋग वेद में किया गया है। इसको अच्छा से याद रखना है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो इसको याद रखना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, इसको याद रखना है। अब देखिए, अब ये इन्हीं का प्राचीन एक और नाम क्या है, आदिनाथ भी है। तो आपसे पूछेगा कि ऋषभ देव के और कौन से नाम से जाना जाता है, तो आदिनाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको बताए थे एक चीज को ध्यान रखना है कि ऋषभ देव का वर्णन जो किया गया है यह ऋग्वेद में किया गया है। नोट में और ध्यान रखना है कि देखिए एक अरेस्टेनिंग है, अरेस्टेनेमी, ये जो है अरेस्टेनेमी, इनके बारे में भी वर्णन, इनका भी वर्णन किया गया है किस वेद में, तो ऋग्वेद में किया गया है। इसको भी ध्यान रखना है कि अरेस्टेनेमी और ऋषभ देव, इन दोनों व्यक्तियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अब आगे हमको देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, देखना क्या है कि अब देखिए ये आप जो देख रहे हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह जो है किसका, ऋषभ देव का। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है वह वीरशव हो जाएगा। देखिए प्रतीक चिन्ह वीरशव, देखिए ये भी याद रहेगा हम लोग को। यहाँ पे अच्छा से आप देखिए तो यहाँ पे लगा हुआ है स अवभ वीरशव, यहाँ स अवभ लगा हुआ, अच्छा से देखना समझना है बातों को। यहाँ भी स अवभ लगा है, आप इसी चीज से पकड़ लीजिएगा, भूल भी जाइएगा तो ऑप्शन आएगा और मेरी बातों को आपको याद आएगा कि सर क्या बोले थे। तो स यहाँ पे ऋषभ देव में लगा हुआ है। और प्रतीक चिन्ह भी जो देखिएगा यह वीरशव है, वीरशव। अन्य प्रतीक चिन्ह भी इनको देता है, जैसे कभी कभी सांड भी दे देगा, कभी कभी बैल भी लिख देगा, कभी कभी उसी को इंग्लिश में बुल लिख देगा। तो देखिए बैल या सांड जो है थोड़ा बहुत का अंतर है, देखने में तो सिमिलरली ही है, बहुत कुछ सिमिलरली होता है, बस थोड़ा चीज का अंतर है जो आप लोग जानते भी हैं। तो यह याद रखना है वीरशव इसका किनका आता है, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। अब हम लोग देखेंगे कि इनके पुत्र जो है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं लेकिन इसको ध्यान रखना है। इनके पुत्र का नाम है गोमतेश्वर, या इन्हीं का नाम है बाहुबली। एक ही जो पुत्र है जिनका नाम है गोमतेश्वर, उसी को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये इनका जो पुत्र है इनका नाम है क्या, गोमतेश्वर या बाहुबली।
अब आप जानते हैं कि नाम आप सुनते हो कि गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति। देखिए इन्हीं का पुत्र का नाम है गोमतेश्वर और बाहुबली। तो गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। और ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला देखिए यहाँ पे जो है इसमें देखिएगा कि बनाया गया है। तब से पूछेगा कि गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति जो है यह दक्षिण भारत के कौन से शासक ने बनाया है, तो याद क्या है, यह चामुंड राय। इसको भी याद रखना है कि यह चामुंड राय जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति यानी बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का क्या किया है, निर्माण किया है, मंदिर का निर्माण किया है, उसमें मूर्ति लगा दिया है। अब आपसे पूछा कि गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति जो है कहाँ पे है, तो याद रखना है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। कर्नाटक राज्य है और वहां पे एक जगह है जिसका हम लोग बोलते हैं क्या, श्रवणबेलगोला। तो याद इसको रखना है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति लगा गया है या उसी को बाहुबली की मूर्ति। यह मूर्ति लगाने का काम करते हैं चामुंड राय ने, या शासक होते हैं दक्षिण भारत के। और याद रखना है इसी गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति पर प्रत्येक 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष पर देखिएगा जिस प्रकार से कुंभ मेला लगता है ना, उसी प्रकार से यहाँ भी प्रत्येक 12 वर्ष पर देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप इसको सुधार लेना है। ओके, ये यहाँ देखिएगा कि महामस्तिषाभिषेक देखिएगा कि ये एक प्रकार का पर्व है। महामस्तिषाभिषेक पर्व जो है यह क्या होता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति में के पास यानी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में महामस्तिषाभिषेक पर्व जैन धर्म में प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाम भी थोड़ा सा ऐसा का नाम है याद करने में भी कठिन होता है, लेकिन इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे जो देखेंगे उसको आगे हम लोग देखेंगे तो इसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे एक आएगा व्यक्ति जो एक नया है, वो आएंगे पार्श्वनाथ। मेरे प्यारे दोस्तों हम पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये रहा आपका पार्श्वनाथ। ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये पार्श्वनाथ जी जो है तुम्हें ध्यान रखना है। ये देखिएगा ये जैन धर्म के कौन से धर्म के पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ ही रहे हैं जैन धर्म, तो जैन धर्म का ही चर्चा करेंगे। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। आपको याद रखना है, इसको पूछेगा आपसे कि बताइए कि ये पार्श्वनाथ जो है या जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर हुए, तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गृह त्याग कर दिए, और गृह त्याग जो कर दिए, याद रखना है आपको बौद्ध धर्म में गृह त्याग होता है, तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ देखिए यह जब गृह त्याग किए तो गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में, तो इन्होंने 30 वर्ष के अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। अब देखिए इन्होंने क्या होगा, उनको जो देखिएगा देखिए अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, देखिए पार्श्वनाथ को देखिएगा कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति होता है। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना है, जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक शब्द का यूज किया गया है, और वह शब्द आपका है कैवल्य। जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग बोलते हैं कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। इसको याद रखना है अच्छा से, पूछेगा आपसे कि जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो कैवल्य कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है। और देखिए यह जो देखिएगा कि महात्मा बुद्ध को, किसको, हाँ ये महात्मा बुद्ध को देखिएगा कि यह पार्श्वनाथ को
पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति होता है और ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, तो कैवल्य कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये याद रखना है कि पार्श्वनाथ जो है, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो होता है, ज्ञान की प्राप्ति जो होता है वह याद रखना है, यह एक पर्वत है, समेध पर्वत। समेध पर्वत, इसको याद रखना है। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए कि आपसे पूछेगा कि पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति जो होता है, पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं कैवल्य। मतलब क्या कि बौद्ध जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति अगर किसी को हो जाए तो उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं कैवल्य। यानी कि कैवल्य का अर्थ ही होता है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पार्श्वनाथ जो थे यह 23वें तीर्थंकर थे। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। ज्ञान की प्राप्ति जो है वह ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में हम लोग कैवल्य बोलते हैं। और इनको ज्ञान की प्राप्ति होता क्या यहाँ पे है, तो ज्ञान की प्राप्ति देखिए कैवल्य जिसको होता है, यह होता है आपको समेध पर्वत पर। ये समेध पर्वत कहाँ पे है, तो याद रखना है यह अभी जो है यह झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड। ध्यान रखना है यह झारखंड में है। यह कौन सा पर्वत, समेध पर्वत। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि पार्श्वनाथ जो थे उनके कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, कहाँ पे होता है, तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो होता है यह होता है आपको समेध पर्वत। जो समेध पर्वत जो है कहाँ पे है, यह झारखंड में। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको ध्यान रखना है ये पार्श्वनाथ, कौन सी नाथ, पार्श्वनाथ। तो ये पार्श्वनाथ जो थे इनको थोड़ा सा देखिए, जैसे ही पार्श्वनाथ जी को क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ होता है जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति का मतलब, ज्ञान प्राप्ति का मतलब कैवल्य। तो जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हो गया, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तब ध्यान रखना है आपको कि पार्श्वनाथ ने जो जैन धर्म के 23वें गुरु, जो जैन धर्म के 23वें गुरु, तो ये पार्श्वनाथ जी ने ये मतलब जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी को अच्छे से चलने के लिए जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए। 4 महाव्रत, इसको ध्यान रखना है, 4 महाव्रत। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 4 महाव्रत दिए। ये 4 महाव्रत जो दिए हैं, अब ध्यान रखना है इसको कि 4 महाव्रत में सबसे पहले जो देखिएगा कि इन्होंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखिए 1 नंबर में पहले सबसे पहले इन्होंने दिया कि देखिए सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सबसे पहले सत्य। और दूसरा में दिए अहिंसा, ध्यान रखना है। देखिए अ से 3 को अहिंसा, अहिंसा। अब देखिए अहिंसा के बाद आएगा अपरिग्रह। इसके बाद जो आप देखिएगा ये आ जाएगा असत्य। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सबसे बड़ी बात ये है कि दिया सो, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन यह पूछेगा कि बताइए कि जैन धर्म में 4 महाव्रत, जैन धर्म में 4 महाव्रत किसने दिया था, तो जैन धर्म में 4 महाव्रत जो है, जैन धर्म में 4 महाव्रत किसने दिया, तो जैन धर्म में 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिया। लेकिन ध्यान रखना है इसी में कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि इसमें एक और नियम जुड़ता है। यह क्या, तो जैसे ही महावीर स्वामी आते हैं उन्होंने 5वां महाव्रत को इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे ही महावीर स्वामी आते हैं उन्होंने 5वां महाव्रत को क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। जैसे आप देखिए इसमें क्या करते हैं, एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य। अब ध्यान रखना है इसको, ब्रह्मचर्य। देखिए होता क्या है, देखिए ये सत्य मतलब होता है कि सदा सत्य बोलिए, ऑलवेज सत्य बोलिए। मतलब क्या कि सदा सत्य ही बोलिए। मतलब क्या कि विकट परिस्थिति भी हो जाए तो आप वहां पे किसी भी परिस्थिति में भी आप झूठ का सहारा मत लीजिए, सच ही बोलिए, यही आपका साथ देगा। दूसरा क्या
कि देखिए यहाँ देखिए अहिंसा, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है ये है हिंसा, ये है हिंसा, आगे लगा हुआ है तो हिंसा के मतलब तो आप जानते हैं खून खराबा, जिसके आगे लग जाए उसका अर्थ बदलता है न होता है। यानी अहिंसा के मतलब क्या, तो अहिंसा के मतलब कि कभी भी हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, हमेशा मतलब अहिंसा को समर्थन करना, अहिंसा को मानना, यानी कि यूं कहे कि हिंसा नहीं करना। अब देखिए अपरिग्रह, अब क्या है अपरिग्रह, तो ध्यान रखना है। देखिए यह गृह से बना है ग्रह, देखिए ये जो बना है मेरे प्यारे दोस्तों गृह से बना है ग्रह, तो यहाँ पे ध्यान रखना है मतलब नहीं, गृह है अपरि मतलब घर में संपत्ति के रूप में कुछ भी जमा नहीं करना, मतलब यहाँ पे संपत्ति नहीं जमा करना, संपत्ति को नहीं जमा करना, संपत्ति को नहीं जमा करना, ध्यान रखना इसको, संपत्ति को नहीं जमा करना मतलब आप संपत्ति घर ही में ना संपत्ति को जमा करते हैं, तो ध्यान इसको रखना है कि संपत्ति को नहीं जमा करना। अब देखिए असत्य है, असत्य, असत्य का मतलब देखिए आप कि यहाँ के मतलब असत्य का अर्थ होता है कि चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, ध्यान रखना इसको, चोरी नहीं करना, संपत्ति को नहीं जमा करना। अब ब्रह्मचर्य का मतलब होता है बैचलर लाइफ बिताना, मतलब कुआरा होता है एक तरह से, मतलब यह देखिए ऐसे ब्रह्मचर्य उस समय जो होता था उसका अर्थ होता है आश्रम व्यवस्था। जो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य पढ़ रहा है उसका मतलब ही होता है आश्रम व्यवस्था, मतलब आश्रम में जाकर पढ़ना, उसी को हम लोग बोलते थे ब्रह्मचर्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों और ब्रह्मचर्य दैट मींस बैचलर, मतलब बैचलर के मतलब बोलेंगे कि कुआरा। तो ये पांचवा देख क्या हुआ था कि पांच महाभारत, जिसमें से ध्यान रखना है आपको कि आप जानते हैं कि शुरू का देखिए यहाँ का ये जो आप देख रहे हैं, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये शुरू का 4 जो दे दिए थे, यह किसने दिए थे, तो शुरू का 4 जो दिए थे यह पार्श्वनाथ दिए थे। कौन दिए थे, पार्श्वनाथ, ध्यान रखना इसको। अब देखिए ये अंतिम का जो देख रहा है ए वाला जो है, ए वाला, तो ये आपको कौन दिए थे, तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ये याद रखना, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि पूछेगा कि जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत है, जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत है, ध्यान रखना है आपको कौन कौन है, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। शुरू का 4 किसने दिया, तो पार्श्वनाथ, अंतिम 5वां ब्रह्मचर्य महाव्रत किसने दिया, तो महावीर स्वामी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद हम लोग एक चीज को खूब अच्छा से ध्यान के देखिए, जैन धर्म जो है, जैन धर्म अच्छा से याद रखिए आप, जैन धर्म कौन सी धर्म, जैन धर्म। तो ये जैन धर्म पर आप अच्छा से ध्यान रखिएगा, यह जैन धर्म जो थे, जैन धर्म का मूल मंत्र कहिए या सिद्धांत कहिए, जो भी कहिए, जैन धर्म का मूल विचार जो था, सिद्धांत जो था, वह क्या था, अहिंसा। क्या था, अहिंसा, मतलब यूं कहिए कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। जैन धर्म का मूल मंत्र जो था वह क्या था, तो जैन धर्म का मूल मंत्र था क्या, अहिंसा। इसको याद रखना है कि जैन धर्म में कहा गया कि अहिंसा नहीं करना है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में किस चीज पर बल दिया गया है, तो जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है। इस मतलब कहा गया कि हिंसा नहीं करना है। अब देखिए अब हम आपको जो दिखाएंगे सब, इसके बाद एक जो आएंगे वह है महावीर स्वामी। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो इनके बारे में हम लोग देखिए, और मेरे प्यारे दोस्तों आप जो है महावीर स्वामी, देखिए हम आपका वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा कुछ नाम दे दिया। देखिए अब ये महावीर स्वामी जो है, इसको देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जो है यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक होंगे। आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के आपसे पूछेगा लोग, क्या पूछेगा कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में देखिए तो वह ऋषभदेव। लेकिन अगर आपसे यह पूछता है कि जैन धर्म के बताइए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे,
तो देखिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हो जाएंगे, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक के रूप में आप देखिएगा तो किनका नाम आएगा, तो देखिए महावीर स्वामी, महावीर स्वामी याद रखना है इसको कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, याद रखना है इसको कि महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जबकि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे। अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना है, देखिए ये महावीर स्वामी जो है इनका देखिएगा, तो महावीर स्वामी के बारे में आपसे पूछेगा कि बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो इसको याद रखना कि महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 540 बीसी में, ईसापुर में हुआ था। अब पूछेगा कि महावीर स्वामी के स्थान, जन्म स्थान, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, महावीर स्वामी के जन्म स्थान जो है यह है कुंडल, यह है कुंडल ग्राम। ध्यान रखना चाहिए, कुंडल ग्राम। अब पूछेगा आपसे कि बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम। देखिए एक है कुंडल वन और एक है कुंडल ग्राम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुंडल ग्राम जो है, यह कुंडल ग्राम अपना ये वैशाली का है। ये कुंडल ग्राम कहाँ का है? वैशाली। और वो कुंडल जो पढ़ते हैं आप लोग, कुंडल वन, वह पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जो बौद्ध धर्म के चौथा संगीति हुआ था, याद रखना है। तो अब यहाँ हम लोग को फिलहाल पढ़ना है कि महावीर स्वामी जो हुए, महावीर स्वामी की जन्म कब हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ। जन्म स्थान कहाँ था? कुंडल ग्राम। अब देखना है, ये क्या देखना है आपको, जन्म के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक कुंडल ग्राम वैशाली में है। अब देखिए इनके पिताजी जो है, याद रखना है, तो देखिए इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ध्यान रखना है इसको, इनके पिता का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। इसको अच्छा से याद रखना है। अब देखिए माँ जो है, माँ, तो इनको याद रखिए कि ये माँ जो है, माँ के बारे में आपसे पूछेगा कि माँ कौन है। देखिए माँ तो नाम है तीरसला, माँ का नाम क्या है? तीरसला। अच्छा से याद रखिए, सबको अलग अलग देखिए। ये सिद्धार्थ जो है, आपको कंफ्यूजन न होए, महात्मा बुद्ध जो थे उनको बचपन का नाम भी सिद्धार्थ ही था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भाई है, भाई के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भाई है नंदी, नंदी वर्धन, याद रखना है इसको। भाई कौन है? नंदी वर्धन। अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखिए, आपको यहाँ देखिए, इनको ये आपको हम बचपन जो है हम अलग से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कुछ कम रहा है। अब देखिए आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ देखिए महावीर स्वामी के देखिएगा कि चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड के नेम के मतलब कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो ध्यान रखना है इसको, महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वह था वर्धमान। वह क्या था? वर्धमान। तो इसको भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या हो जाएगा। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। इसको अच्छा से याद रखिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। अब देखिए आप कि आपको देखना क्या है, देखिए देखिए अब आपसे पूछेगा कि पत्नी। देखिए महावीर स्वामी के पत्नी जो थे, पत्नी का नाम देखिए यहाँ पे अच्छा से याद रखना है। पत्नी का नाम क्या होगा? तो यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा। बंधु यहाँ पे एक चीज को देखेंगे, फिर हमसे आपसे क्लियर कर देते हैं कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा मतलब महात्मा बुद्ध जो थे बहुत फेमस हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत बड़ा आदमी हो गए, इसीलिए उनकी पत्नी भी बहुत बड़ा आदमी बन गए। मतलब बड़ा नाम बोला यशोधरा बड़ा।
जबकि देखते हैं आप महावीर स्वामी जो है या जैन धर्म कहिए जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा देशों में चला नहीं, बहुत ज़्यादा देशों क्या यूँ कहिए कि भारत देश में ही लटपटा के रह गया। तो यह पत्नी जो है इनका यशोधा यानी 3 लेटर वाला, जबकि अगर महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम कभी भी आ जाए तो उसको लेंगे यशोधरा, मतलब लास्ट में रा लगा देना है। अब देखिए पुत्री है, अब यहाँ पे देखिए ये पुत्री जो है, पुत्री के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए महात्मा बुद्ध के पुत्री का नाम क्या है, तो महात्मा बुद्ध के पुत्री का नाम देखिए 2 नाम मिलेगा, कहीं मिलेगा प्रियदर्शनी, कहीं मिलेगा अनोजा। तो दोनों नाम को याद रखना है, याद क्या रखना है, नाम याद रखना है अनोजा प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। तो दोनों ही नाम को याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या है, तो अनुजा प्रियदर्शनी, इतना याद रखना है। अब पूछा कि बताइए महावीर स्वामी, जब इनका अगर महावीर स्वामी के पूछेगा कि पुत्री का नाम क्या है, तो अनुजा प्रियदर्शनी, सॉरी गलती बोला गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो ये पुत्री का नाम हो जाएगा अनुजा प्रियदर्शनी, और जब पुत्री है तो दामाद भी होगा। तो दामाद के बारे में हम लोग जानेंगे कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम जो है ये इसका महावीर स्वामी के दामाद का नाम जो है जमाली। एक बात को याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली है, यहाँ से याद रखना है। ये लोग दामाद को ऐसे भी ज्यादा मानता है, मतलब ये दामाद जो है यही देखिएगा कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी अनुजा प्रियदर्शनी के पति यानी कि जमाली बने। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बताइए कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो बने थे, प्रथम शिष्य जो बने थे वह कौन है, तो जमाली यानी कि उन्हीं का दामाद। अब देखिए गृह त्याग, अब हम लोग को देखना है आगे गृह त्याग, तो हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। इतना तो आप देख लिए, इसको अच्छा से याद रखेंगे हम लोग। जन्म 540, जन्म स्थान कुंडलग्राम, पिता सिद्धार्थ, माँ त्रिशला, भाई नंदीवर्धन, पत्नी यशोधा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, दामाद जमाली, इसको याद रखना है। और देखेंगे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम तो वर्धमान, इतना चीज को याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको याद रखना है कि मेरे प्यारे दोस्तों, जब महावीर स्वामी जो थे इन्होंने क्या किया कि महावीर स्वामी के भाई का नाम महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी के देखिएगा कि महावीर स्वामी के देखिएगा कि इनके भाई का नाम जो है, भाई का नाम देखिएगा कि इनका भाई का नाम जो है, भाई जो है इसको अच्छा से याद रखिएगा। तो भाई के नाम के बारे में ध्यान रखना है कि नंदी वर्धन, कौन सा वर्धन, नंदी वर्धन, ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि इनके भाई कौन है, तो भाई जो है इनके भाई का नाम है नंदी वर्धन नाम है। अब देखिए इन्होंने क्या होता है कि इन्होंने देखिए कि महावीर स्वामी जो है इन्हें गृह त्याग करते हैं। क्या करते हैं, गृह त्याग। तो ये गृह त्याग की घटना जो करते हैं महावीर स्वामी, इनको अच्छा से याद रखना। देखिए महावीर स्वामी गृह त्याग की घटना जो करते हैं, यह कितने वर्ष के उम्र में, तो यह देखिए 30 वर्ष के अवस्था में, 30 वर्ष के अवस्था में, इसको अच्छा से रखना है। 30 वर्ष के अवस्था में क्या होता है कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर देते हैं। और जब गृह त्याग करते हैं तो कठिन तपस्या करते हैं। और कठिन तपस्या कितना वर्ष करते हैं, तो यह तपस्या जो करते हैं याद रखना है, महावीर स्वामी कठिन तपस्या करते हैं। और कितने वर्ष तक, तो 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं। और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद देखिएगा कि महावीर स्वामी को 42 वर्ष के उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष के उम्र में, तो महावीर स्वामी को 42 वर्ष के उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होता है। देखिए अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसी को हम आगे देखते हैं। महावीर स्वामी, देखिए
इनको देखिएगा तो ये क्या करते हैं, इन्होंने त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं, मतलब गृह त्याग जो करते हैं वह कितने वर्ष की उम्र में। तो देखिए इन्होंने क्या करते हैं कि गृह त्याग कर दिए, गृह त्याग कर दिए, त्याग कर दिए कितने वर्ष तक, 30 वर्ष के अवस्था में, 30 वर्ष के अवस्था में। और देखिए इनको क्या होता है कि 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं तो हो जाता है कितना, 42 वर्ष के उम्र में देखिएगा महावीर स्वामी को 42 वर्ष के उम्र में देखिएगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। मेरे प्यारे दोस्तों फिर से एक बार आप रिपीट कर देते, हम ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि आपसे पूछेगा कि जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति क्या कहता है। देखिए तो जैन धर्म जो है, हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़े हैं। देखिए जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को, अगर जैन धर्म की कोई लोग है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो उनको हम लोग बोलेंगे कैवल्य। मतलब आपके एग्जाम में पूछेगा कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के जैन धर्म में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, कैवल्य। और देखिए यह जो है जैसे ही इनको 42 वर्ष के उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होता है तो ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये महावीर, कौन सा जी, ये महावीर। देखिए महावीर जो है ज्ञान की जैसे ही प्राप्ति होता है इनको अब 3 अलग अलग नाम से जाना गया। क्या जाना गया, तो देखिए सबसे पहले देख लीजिएगा कि जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होता है महावीर स्वामी को कहा गया है क्या, जीन। क्या कहा गया, जीन। जीन के बाद देखिए क्या कहा गया है, अहर। इसके बाद क्या कहा गया है, निग्रंथ, निर्ग्रंथ। ध्यान रखना है आपको। अब ये चीज पूछेगा, जैसे आप देखते हो कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ गौतम थे वो बन गए महात्मा बुद्ध, यानी कि बुद्ध बन गए। और बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान प्राप्त संपन्न व्यक्ति। तो वहां पे महात्मा बुद्ध जो थे वह ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि कहलाया, संबोधि कहलाया। ठीक उसी प्रकार से जैसे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो क्या हो गया, जीन, अहर और निर्ग्रहण, यह कहलाए। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि देखिए महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होता है, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो देखिए जीन के अर्थ जो होता है, ध्यान रखना है, पूछेगा भी एग्जाम में कि जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता, इसको याद रखना है, जीन का अर्थ विजेता। अहर के मतलब देखिए कि वैसा व्यक्ति जो पूजनीय हो, जो पूजनीय हो। मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जीन का अर्थ विजेता, अहर का अर्थ पूजनीय, और हम लोग देखेंगे निर्ग्रंथ का अर्थ होता है क्या, तो बंधनहीन। बंधनहीन मतलब किसी बंधन से वह बंधा हुआ नहीं हो, इतना चीज याद रखना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज आपको और याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये तो आप पढ़े कि ज्ञान की प्राप्ति जैसे होता है, तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के शब्द के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, तो ध्यान रखना है जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति जब होता है तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य के शब्द का यूज करते हैं। और महावीर स्वामी को जब 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होता है, महावीर स्वामी उस समय क्या कहलाए, जीन कहलाए, अहर कहलाए और निर्ग्रंथ कहलाए। ध्यान रखना है। और जीन का अर्थ होता है विजेता, अहर का अर्थ होता है पूजनीय, जिसको पूज सकते हैं, मान सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, जिसका आप एक इसको अनुयायी बन सकते इसको। और ई हो गया बंधनहीन। अब याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना है। क्या याद रखना है आपको कि महावीर स्वामी को देखिए, ये महावीर स्वामी जो है इनको कठिन जब तपस्या की, 12 वर्ष तक तपस्या की, कितना वर्ष तक, 12 वर्ष तक तपस्या जब किए, 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद देखिएगा तो एक जगह है जिसका नाम है जिम्भृत। क्या नाम है, जिम्भृत ग्राम। ये जिम्भृत ग्राम है। ये जिम्भृत ग्राम है कहाँ पे, तो यह जो है वर्तमान में हजारीबाग में है, मतलब झारखंड में है। तो ध्यान रखना है जिम्भृत के देखिएगा तो यह जिम्भृत के में देखिएगा कि एक जगह है, और जिम्भृत में देखिएगा देखिए यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे,
साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो इसको ध्यान रखना है हमको कि यह साल वृक्ष के नीचे, और आपसे पूछेगा 1 मिनट, साल वृक्ष के नीचे यह वृक्ष जो होता है, देखिएगा साल वृक्ष के नीचे, और नदी कौन सा आता है, तो नदी जो रहेगा आपको देखिए यहाँ पे नदी का नाम हम लोग बोलेंगे रीजू पालिका। कौन सा पालिका, रीजू पालिका नदी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है कि ये महावीर स्वामी जो थे, जो बौद्ध धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ रीजू पालिका, कहाँ जी, तो रीजू पालिका नदी के तट पर, रीजू पालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग बोलते हैं क्या, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलेंगे हम लोग, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो है रीजू पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, याद रखना है। और ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसको ध्यान रखना है कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग बोलते हैं क्या, कैवल्य। अब ध्यान रखना है यह मेरे प्यारे दोस्तों कि आपसे पूछेगा, बताइए कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अब यहाँ पे हम लोग एक आगे का जो टॉपिक देखेंगे वह हम लोग लंबा वीडियो ना बने, इसीलिए हम लोग आगे का कुछ टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको अच्छा चीज़ों मिलेगा, और साथ ही में A to Z मैथ आपको मिलेगा। जैसे मेरे क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया जाता है वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में भी आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा। और आप जानते ही हैं कि मैथ के क्षेत्र में राज सर काफ़ी नाम कमाए हुए हैं, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS हो, आपको संपूर्ण चीज का A to Z कंटेंट मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और देखिए कि हाँ सही में सारा अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और मैथ की तो बात है कुछ मतलब कहना ही नहीं मैथ में, कि मैथ आपको A to Z मिलेगा। और मैथ कैसे बनता है, अच्छा कैसे मैथ पर हम लोग सोच सकते हैं, कैसे लिखना शुरू करें, कौन स्टेप पहला लिखाएगा, अब क्यों लिखाएगा, ये सारा तकनीक जो होता है, आपको सारा तरीका जो होता है, आपको ये राज सर आपको पढ़ाएंगे और सिखाएंगे कैसे मैथ बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैथ अगर आप एक बार राज सर से पढ़ लिए तो फिर मैथ में कोई आपको छू नहीं सकता है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और नहीं तो फिर मेरे क्लास के स्टूडेंट है उससे आप कहीं से पूछ लीजिए, या आपको बता देंगे, पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि हाँ वास्तव में जो सर बोलते हैं वह है कि नहीं। तो आज तक यहाँ ही रखते हैं हम लोग।